हाँ जी बेटा जी। अब हम आते हैं बेटा जी अपने सेकंड टॉपिक पे। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में हमारा जो सेकंड टॉपिक है बेटा जी, उसका नाम है काइटिन। क्या नाम बेटा जी यहाँ पे? काइटिन। इट इज ऑल्सो नोन एज फंगल सेलुलोज। उसे हम क्या नाम देते हैं? फंगल सेलुलोज। क्यों कहा हमने ऐसा? क्योंकि सेलुलोज एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है जो प्लांट सेल का है, और एनिमल सेल की सेल वॉल जो है बेटा जी वो बनी होती है काइटिन से। तो हमने कहा सॉरी, फंगल की जो सेल वॉल है किससे बनी होती है बेटा जी? काइटिन से। तो हमने कह दिया ये जैसे प्लांट का सेलुलोज है वैसे ये इसका क्या है बेटा जी? यहाँ पे सेलुलोज है। बॉन्डिंग दोनों में सेम होती है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक, वही बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। बट यहाँ पे जो बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है वो मॉडिफाइड फॉर्म है, वो ड्राइव्ड फॉर्म है। वो कैसी फॉर्म है? जैसे कि उस दिन भानु कह रहा था कि एनसीईआरटी बुक में कहीं भी वर्ड नहीं लिखा ड्राइव्ड मोनोसैकेराइड, उसमें वर्ड लिखा है कि ये जो मॉडिफाइड मोनोसैकेराइड्स हैं ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो अब आप आ रहे हो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के अंदर, वहां पर वो क्या नाम है बेटा जी? यहाँ पे काइटिन। तो डालिएगा जरा हेडिंग बेटा जी, काइटिन। बेटा हाँ जी, इसी से बनेगा। हाँ जी लिखिएगा बेटा जी। इट इज द सेकंड मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। सेकंड मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अगला पॉइंट लिखना बेटा, इट इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ फंगस, कोमा एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा आपको पता होगा एनिमल किंगडम में लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। और उनका बेटा जी एक्सोस्केलेटन किससे बना है बेटा जी? यहाँ पे काइटिन से। बिल्कुल इंसेक्ट वाले ग्रुप में। तो क्या लिखा है बेटा जी? ये फंगस की सेल वॉल में, और साथ में क्या बोला है बेटा जी? प्रेजेंट इन दी एक्सोस्केलेटन ऑफ दी आर्थ्रोपोडा। लिख लिया? लिखिएगा बेटा जी अगला पॉइंट। इसका बेटा जो मोनोमर, यहां देखो बेटा जी, इसके मोनोमर का नाम क्या है बेटा जी? जी बेटा हाँ जी, देखो मेरे भाई नाम को तोड़ते हैं यहाँ पे। ये नाम याद आ रहा है अभी बेटा? ये पढ़ा था आपने ड्राइव्ड शुगर में, अमीनो शुगर। क्या पढ़ा था आपने यहाँ पे? अमीनो शुगर। बनाओ जरा। और याद रखना मैंने आगे बीटा वर्ड लगा दिया है बेटा। एक बार है ना, मैं बना रहा हूं, मेरे साथ साथ देखो बेटा जी, ताकि फिर आप लोगों को खुद बनाने का वो हो जाए कि हाँ हमें ऐसे बनाना है। आपने कहा सर ये था हमारा ग्लूकोज, यहाँ पे हमने कहा ग्लूकोज अमाइन है, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे बैठा हुआ है अमीनो ग्रुप। ठीक बात है, हम अमीनो ग्रुप को भी खोल देते हैं। ठीक बात है बेटा जी। आगे एक पद और लगा है बेटा जी, ये है बेटा जी एसिटिक एसिड। क्या है बेटा जी? एसिटिक एसिड। तो देखिएगा जरा, एसिटिक एसिड को हम क्या कहेंगे बच्चा? ये CH3 है। ठीक बात है। जैसा बारे में बार बार आपने पढ़ा, जहां पे H और OH आ जाए क्या बना के निकाल दो? पानी बना के बाहर निकाल दो। ये कनेक्ट हो गया। तो मैं इसे कुछ ऐसा लिख दूं बेटा जी, ये क्या बन गया बेटा जी? एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। ये क्या है? तो कोई पूछे आपसे एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन क्या है? when the acetic acid get combined with the glucosamine, then the structure that form वो क्या बना बेटा जी आपका? यहाँ पे एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। कॉम्प्लिकेशन बढ़ा या कम हुआ बेटा जी? बढ़ाना। तो इनसे जब पॉलीसेक्राइड अगर बनेगा तो वो भी कैसा होगा? मोर कॉम्प्लिकेटेड होगा बेटा जी। ये अगर एक मोनोसेक्राइड है, अब मैं इसको जरा इस साइड में बना देता हूं बेटा जी।
बीटा है तो ये हमने ऐसा बना दिया, अभी बेटा ये हो गया ऐसे। एन एस्टल ग्लूकोजामाइन कैसे बनता बनाना सीखा मेरे भाई। ये दूसरा वाला है बेटा जी यहाँ पे, तो सेम सेम मोनोसेक्राइड बार बार आ रहा है, तो एग्जाम्पल किसका है यहाँ पे, होमोपोलीसेक्राइड का। एग्जाम्पल किसका है, ओवेच ओवेच अलग अलग डायरेक्शन में है, तो बॉन्ड कैसा बना। बना मेरे भाई, ओ बीच में लगा दो भाई, ठीक है। ये पॉलीसेक्राइड जो बना वो क्या है बेटा जी, खत्म, बनाओ जल्दी से। बिल्कुल गुड़िया, बिल्कुल गुड़िया, रोटेशन है सेम वही 180 डिग्री के एंगल पे। स्ट्रक्चर में बिल्कुल सेलुलोज के जैसा है, बिल्कुल चेंज करके बनाओ, मैंने जो सिंपलिसिटी में बनाया है समझाने के लिए, बिल्कुल इस उल्टा बना लो। अरे तो देखो गुड़िया पकड़ेगी ना इस बात की, इतना तो दिमाग आपका खुद चालू रहना चाहिए ना। बिल्कुल गुड़िया सेलुलोज के जैसा है, ये सिर्फ मोनोमर चेंज हुआ है अलग से बस। अभी अगर करना होता गुड़िया तो कर नहीं लेते। पक्का। रोटेशन करने वन, अरे तो थोड़ा छोटा करके लिख लो गुड़िया। तनिया जी अगला बनाऊं, 180 डिग्री पे घुमा लो, क्या बनाऊं रोन बेटा, 180 पे घूम जाएगा आगे, ठीक है। हम्म, हाँ जी, आपको ये बनता है ऐसे दिख रहा है, कहाँ पे बेटा, हाँ बेटा, आपको बनता दिख रहा है अल्फा, बट ये अल्फा नहीं है, क्या है बेटा जी, एक्चुअली दोनों में रोटेशन है, कितने डिग्री का, यहाँ पे 180 डिग्री का। बिल्कुल सेलुलोज वाला सब काम है, सिर्फ एक चीज बदली है, क्या बेटा जी, ये बदला है। इसलिए हमने कहा ये क्या कहलाता है, फंगल सेलुलोज। सेकंड मोस्ट अबेंडेंट अगर कोई है तो कौन है बेटा जी, यहाँ पे आपका काइटिन। खत्म होता है ये भी। ये मोनोमर है बेटा, बीटा एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। ये मैंने बीटा आपको ये सब जानने के लिए बताया है बेटा जी कि ये जो ग्लूकोज अमाइन उसकी फॉर्म का नाम याद रखना, कौन सी फॉर्म है बेटा जी यहाँ पे,
बीटा फॉर्म, और बीटा फॉर्म अल्फा फॉर्म दिमाग में सेट हो गई है कि आपको पहले वाले ओएच के ऊपर ध्यान रखना हो किस साइड में, तो आपको बीटा वर्ड ध्यान रखना है यहाँ पे। हो गया रोन यहां तक का? खत्म, आज ये खत्म हो रहा है। हटाएं बेटा जिसको। अब लास्ट हेडिंग डालो बेटा जी, पेप्टाइड और ग्लाइकेन। बस वही बनने वाला है गुड़िया, अब वही बनने वाला है गुड़िया। देखो मेरे भाई, नाम को तोड़ो जरा। पेप्टाइडो मतलब इस पेप्टाइड बॉन्ड है, यानी कि शॉर्ट चेन ऑफ द अमीनो एसिड्स है बेटा जी। यहां वर्ड क्या लिखा है? ग्लाइकेन। ग्लाइकेन इज नोन एज पॉलीसैकेराइड। ये सेल वॉल थी किसकी बेटा जी? यहाँ पे बैक्टीरिया की। तो आप कहते हो सर यहाँ पे जो ग्लाइकेन है इट इज द एग्जांपल ऑफ द हेटेरोपॉलीसैकेराइड। ये किसका एग्जांपल है? इसकी रिपीटिंग यूनिट के नाम है दो, नाग और नाम। ठीक है बेटा जी, नाग का फॉर्मूला बेटा जी, नाम नाग का। मोनोमर है ये इसकी, इसलिए दो मोनोमर हो गए, इसलिए हमने कहा क्या एग्जांपल है? हेटेरोपॉलीसैकेराइड का है बच्चा। देखो मेरे बेटा, छोटा सा चेंज देखो यहाँ, ये क्या है बेटा जी? एन एस्टाइल ग्लूकोज अमाइन। कि सर ये हमारा ग्लूकोज है, उसके ऊपर सेकंड पोजीशन पे अमीनो ग्रुप था, वहां पे क्या लगा था? हमारा एसिटिक एसिड। इसी के साथ अगर थर्ड कार्बन के ऊपर लग जाए बेटा जी लैक्टिक एसिड, क्या लग जाए? हमारा लैक्टिक एसिड। तीन कार्बन का कंपाउंड है, एक दो तीन बेटा जी। आपने कहा सर ये OH OH के आगे बेटा जी यहाँ पे पास पास आ गए तो क्या बनेगा बेटा जी? वाटर। और सर ये वाटर बन के बाहर निकलेगा, इसका मतलब ये ऐसे जुड़ा हुआ है बेटा जी। इसका नाम होता है नाम एन एसिटाइल मुरामिक एसिड। क्या होता है बेटा जी? ये एन एसिटाइल मुरामिक एसिड। बॉन्ड देखो बेटा जी आपका यहाँ पे, ये सर फोर्थ वाला कार्बन है, ये H और ये क्या है बेटा यहाँ पे CH2 OH है। नहीं ये रोटेट नहीं है गुड़िया। आपने कहा सर अब ओवर OH कैसे आए बेटा जी? यहाँ पे आपके एंटी में आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे सर अगर बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड कौन सा बना है बेटा जी? बीटा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। रिपीटिंग यूनिट कितनी है बेटा जी? एक और दो। ये रिपीटिंग जो है उसका क्या नाम है बेटा जी? नाग। और ये रिपीटिंग जो है उसका क्या नाम है बेटा जी? नाम। फिर क्या आएगी? नाग। फिर आएगी नाम यहाँ पे। तो आपने कहा सर बॉन्डिंग यही होगी बीटा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक यहाँ पे, बट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द हेटेरोपॉलीसैकेराइड। और ये नाम आप लोग पढ़ के आते हो कहां पे बेटा जी? आपके प्रोकैटिक सेल में। आगे जाके किंगडम आएगा हमारा मोनेरा किंगडम, तो हम कहेंगे वहां पे बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है? पेप्टाइडो ग्लाइकेन की। तो भैया जी आपको ग्लाइकेन वर्ड समझ में आना चाहिए। इट इज एग्जांपल ऑफ द हेटेरोपॉलीसैकेराइड। जो आपने लिखा है कि सर पॉलीसैकेराइड दो टाइप के होते हैं, होमो या हेटेरो। होमो के तो आपने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ लिए, अब एग्जाम्पल आ गया किसका बेटा जी? हेटेरोपॉलीसैकेराइड। और भी है पर और अपना कोई वर्ड यूज नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो हम इसकी बात करते हैं।